बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर दो तोते का जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत ही प्यारे और मीठे थे। वो दोनों तोता, उनका रंग इतना सुंदर और आनंदमय था। वे पूरे जंगल में अपनी चहचहाट और सुंदरता के लिए जाने जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी जंगल में आया और उन दोनों तोतों को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, यदि इन दोनों तोतों को यदि मैं पकड़ लूं तो बाजार में अच्छे से इन्हें बेच लूं, जिससे इनके दामों में मुझे बहुत पैसा मिलेगा। यह सोचकर वह जंगल की ओर गया और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां पास दो तोता का जोड़ा रहता था। उसने उसको देखा। एक कोठार में वो दोनों तोतों को बिल से निकाल कर और पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसको पिंजरे में डालकर बाजार की ओर चल दिया। उसने मन ही मन सोचा कि इन दोनों तोतों को बेचकर मैं अच्छे रुपए कमाऊंगा और घर भर पेट भर खाना खाऊंगा। यह सोचकर वह बाजार की तरफ चल दिया। चलते चलते वह बाजार में पहुंचा जहां उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने एक तोता खरीद लिया। उसके बाद एक साधु ने एक तोते को बेच दिया। उसके बाद वह घर चला गया। फिर पहला तोता जो था वह आश्रम के पास रहने लगा। उसमें आश्रम में एक साधु रहता था जो शांत, दयालु और धार्मिक विचार थे। साधु ने उस तोते को अपने तरह सिखाया, प्यार और लाड प्यार से सिखाया। उसने तोते को मीठी मीठी बातें और सुरीली बातें सिखाया, जिससे तोता भजन गाने लगा और अच्छे विचारों की बातें करने लगा। तोता हर दिन इन्हीं चीज़ों को सुनता और उन्हीं से प्रेरणा ले लेता था। धीरे धीरे तोता भी साधु की तरह शांत और दयालु स्वभाव का हो गया। वह भी भजन गाने लगा और शांति शांति कहकर चहचहाने लगा। आश्रम में आने वाले सभी लोग उस तोते की मधुर आवाज़ और उसके अच्छे स्वभाव से प्रभावित हो जाते थे। वह तोता सभी का प्रिय बन गया था। दूसरी ओर तोता जो डाकुओं ने खरीदा था, उसका स्वभाव कठोर और हिंसक हो गया था। वे हमेशा लड़ाई झगड़े की बातें करता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता। तोता भी दिन रात इन्हीं चीज़ों को सुनता। डाकू जब किसी को लूटने की योजना बनाते तो तोता भी उनकी बातें दोहराने लगता। धीरे धीरे वह तोता डाकुओं जैसा हो गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगता था, पकड़ो मारो लूटो। इस तरह के शब्द बोलने लगा। डाकुओं के अड्डे पर आने वाले लोग उससे डरने लगे। एक दिन एक राजा शिकार पर निकला। शिकार करते करते वह डाकुओं के अड्डे के पास पहुंच गया। तभी उसने उस तोते को सुना और उसकी नजर गई। तोता जोर से चिल्ला रहा था, पकड़ो मारो पकड़ो लूटो, मारो पकड़ो लूटो। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसा तोता है जो इतनी भयानक बातें कर रहा है। राजा वहां से आगे बढ़ गया और कुछ ही दूरी पर वह साधु के आश्रम पे पहुंचा। वहां उसने एक दूसरे तोते को देखा। वह तोता मीठी आवाज में शांति शांत बोल रहा था, आइए महाराज, आइए, थक गए क्या? आइए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ताजे ताजे फल रखा है, फल खा लीजिए। राजा यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, यह तोता इतना शांत और विनम्र कैसा है? और मैंने थोड़ी ही दूरी पर एक और तोता देखा जो बहुत गुस्सैल और हिंसक बातें कर रहा था। ऐसा क्यों है? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस माहौल में रहते हैं। जो तोता आपने डाकुओं के पास देखा था, वह हमेशा उनके बुरे कर्म और गुस्से भरी बातें सुनता है, इसलिए वह भी वैसा ही हो गया है। लेकिन यह तोता मेरे साथ रहता है, जहाँ केवल भजन, ज्ञान और शांति की बातें होती हैं। इसने वही सीखा है। जीवन में हमारा स्वभाव और व्यक्तित्व हमारे आसपास के माहौल और संगत पर निर्भर करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माहौल और संगत का असर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। वहीं अगर हम बुरे और नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो हमारे विचार और व्यवहार भी नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो हमें शांति और प्रेम दे और सकारात्मक की ओर ले जाए। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि इंसान जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उसी के व्यक्तित्व पर पड़ जाता है। बच्चों, कहानी यदि अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इससे जुड़ी और वीडियो हम आपके पास लाते रहें। धन्यवाद।